एक कहानी 60,000 आत्माओं की जो हजारों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही थीं और एक राजा के अटूट संकल्प की जिसने उन्हें स्वर्ग तक पहुंचाने की ठान ली। हाँ, 60,000 आत्माएं। जरा सोचिए, इतनी सारी आत्माएं एक श्राप की वजह से पृथ्वी पर ही फंसकर रह गई थीं। बस इंतजार था तो मोक्ष का। और ये कोई छोटा मोटा इंतजार नहीं था, हजारों साल लंबा था। एक ऐसी मुश्किल जिसका हल मिलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़े हैं एक महान राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों से। यहीं से वो सब शुरू हुआ जिसने उन आत्माओं की किस्मत ही बदल दी। हुआ यूं कि राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। अब उनके बेटे उसे खोजने निकले और खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां अनजाने में ही सही उन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया और बस ऋषि के क्रोध की अग्नि ने उन सभी को वहीं भस्म कर दिया। अब 60,000 आत्माएं तो पृथ्वी पर ही अटक गईं, पीढ़ियां गुजर गई और फिर आए राजा सगर के ही वंशज भगीरथ। उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक असाधारण संकल्प लिया, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का प्रण। देखिए, उन आत्माओं के उद्धार का रास्ता सिर्फ एक था और वो था स्वर्ग में बहने वाली दिव्य नदी गंगा को किसी भी तरह धरती पर लाना। ये काम सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना? भगीरथ ने सालों तक कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या सफल भी हुई। देवी गंगा धरती पर आने के लिए मान तो गई, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई। गंगा ने कहा कि उनका वेग, उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि धरती उसे सह ही नहीं पाएगी, वो टूट जाएगी। अब सोचिए, भगीरथ के सामने एक और बल्कि पहले से भी बड़ी चुनौती खड़ी थी। और यही वो सवाल था जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अब मसला गंगा को बुलाने का नहीं रहा, बल्कि उनके विनाशकारी वेग को संभालने का था। कौन था वो जो इस ताकत को रोक सकता था? तब भगीरथ ने अपनी तपस्या का रुख मोड़ा उस एक शक्ति की ओर जो इस ब्रह्मांड की किसी भी समस्या का समाधान कर सकती थी, और वो थे भगवान शिव। और फिर जो हुआ वो सच में अद्भुत था। जैसे ही गंगा पूरे वेग से स्वर्ग से उतरी, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में, अपने बालों में ही धारण कर लिया। वो प्रचंड नदी उनकी जटाओं में उलझकर एकदम शांत हो गई और फिर शिव ने बहुत धीरे से एक शांत धारा के रूप में गंगा को पृथ्वी पर बहने दिया। अब गंगा बिल्कुल शांत थी। वो भगीरथ के पीछे पीछे उस जगह तक गईं जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी और अपने पवित्र जल से उन सभी 60,000 आत्माओं को आखिरकार मुक्ति दिला दी। पता है, शिव के इसी अविश्वसनीय, इसी चमत्कारिक काम की वजह से उन्हें अपना एक सबसे प्रसिद्ध नाम मिला, गंगाधर, मतलब गंगा को धारण करने वाले। ये नाम अपने आप में शिव की उस महान शक्ति और उनके अद्भुत नियंत्रण की पूरी कहानी कह देता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये शक्ति और संयम पर एक बहुत गहरा सबक है। यह हमें सिखाती है कि महान शक्ति को अगर सही तरीके से संभाला न जाए तो वो विनाश ला सकती है, लेकिन अगर उसे स्थिरता और शांति से दिशा दी जाए तो वो ही शक्ति उद्धार भी कर सकती है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या हर बड़ी शक्ति को संभालने के लिए एक गंगाधर की जरूरत होती है?